हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया शर्मा। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, जो है बेली फैट। एक्चुअली हम कितना भी डाइट कर लें, कितना भी क्रैश डाइट कर लें, हम अपना वेट लॉस कर लेते हैं। एक ना एक दिन तो वज़न कम हो ही जाता है, लेकिन जो हमारा एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट रह जाता है वो है बेली फैट। खासकर लेडीज़ में बेली फैट बहुत रह जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कह लो या बॉडी टेंडेंसी कह लो, लेडीज़ का पेट बहुत जल्दी निकलता है और एक्सरसाइज करने के बाद भी सब कुछ कम हो जाता है, हाथ पैर सब कुछ कम हो जाते हैं, बट जो बेली फैट है वो रह जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे का ऐसा रह जाता है, लेकिन हाँ, बेली फैट रह जाता है। तो और इन दिनों आजकल एक्चुअली मेरा भी थोड़ा सा बेली निकल गया था, बिकॉज एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे और लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में बाहर नहीं जाना हो रहा था, घर पे बैठे रहना और खाना, तो इसके चक्कर में थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया था। बट अब वो मैं ये वाली डाइट फॉलो कर रही हूँ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और ट्रस्ट मी, इट्स वर्क। सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमें सबसे पहले तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। हमें पानी बहुत अच्छी तो क्वांटिटी में पीना चाहिए। अगर हम पानी एक्चुअली जो आपको मिड मॉर्निंग स्नैक्स में डाइटिशियन जो है वो जूस, नारियल पानी या ग्रीन टी या कुछ भी पीने को कहते हैं, वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए कहते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच में अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में क्रेविंग और बढ़ेगी और आप एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खा जाएंगे। तो बॉडी हाइड्रेट रहती है तो आपकी बॉडी में क्रेविंग भी नहीं होती है। जो भी एकदम से बहुत ज़्यादा भूख लगती है या मीठा खाने की क्रेविंग या नमकीन खाने की क्रेविंग, वो नहीं होती है। दूसरा, अपना पोर्शन कम कीजिए। बिस्किट्स है या नमकीन है या कुछ भी है, पैकेट में खाने की बजाय आप स्मॉल एक बहुत छोटी कटोरी में डालकर अगर उससे खाएंगे तो आपको ये भी ध्यान रहेगा कि हमने कितना खाया है और पोर्शन कंट्रोल भी होगा। या फिर अगर आप बाहर गए हैं या घर में भी, अपनी प्लेट को स्मॉल कर दीजिए, बाउल को स्मॉल कर दीजिए, और अगर बड़ी प्लेट में खाना है या बाउल में खाना है, पनीर टिक्का का जैसे प्लेटर अगर हम बाहर गए हैं वो आता है, तो अपना एक प्लेट लीजिए और उसमें अपना खाना लीजिए और उसको ख़त्म कीजिए। नंबर 3, अगर आप बाहर जाते हैं और आपको बहुत क्रेविंग हो रही है अपना पसंद का फूड खाने की, जैसे बर्गर है, फ्राइज़ है, पिज़्ज़ा है, तो एक्चुअली चीट मील में आप एक दिन खा सकते हैं, बट उससे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 ग्लास नॉर्मल पानी पीना है, जिससे क्या होगा कि आपको खाना कम खाया जाएगा, आपका पेट पहले से ही भर जाएगा और खाने अब ऑटोमेटिकली आपसे कम खाया जाएगा। इससे ओवर ईटिंग नहीं होगी। तो ये टिप्स हैं। और जो भी फाइबर है, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, आप उसको भी खा सकते हैं। और जितना भी फाइबर अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, जितना प्रोटीन ऐड करेंगे, उससे आपका फ़ैट लॉस भी जल्दी होगा। और प्रोटीन और फाइबर ऐड करने से क्या होता है ना, प्रोटीन हमारी जो स्किन होती है, जो हमारा वो टाइट होती है। तो बेली फैट जो है वो एक स्किन लूज़ होने से ही हमारा रह जाता है। तो अगर हम ये चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारी स्किन टाइट होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डाइट प्लान। पर डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, वो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने को, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। एक्चुअली यही डाइट अगर हम किसी डाइटिशियन से लेते हैं या मैं भी अपने किसी भी क्लाइंट्स को देती हूँ तो ऑटोमेटिकली इट्स पेड। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए और औरों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डाइट प्लान। सबसे पहले उठते ही 2 ग्लास गुनगुना पानी, नॉट बहुत गर्म, नॉट फ्रिज वाला ठंडा, नॉर्मल। आजकल गर्मी है तो बाहर का रखा हुआ आप पानी भी ले सकते हैं। जो नॉर्मल आरओ वाटर होता है वो भी ऐसा लगता है इससे गुनगुना है, अगर आप मन करें तो आप गुनगुना भी ले सकते हैं। आधा नींबू डालना है, 1 चम्मच शहद डालना है और 1 पिंच ब्लैक पेपर डालना है। ये आपको पीना है उठने के साथ। इससे क्या होगा, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से बूस्ट होगा। जो ब्रोकन मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छे से बूस्ट होगा, डाइजेशन सिस्टम आपका इम्प्रूव होगा और आपका लीवर भी बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके बाद आते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट पे यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले है ओट्स। मैं बेसिकली प्रेफर करती हूँ वेजिटेबल ओट्स या नमकीन ओट्स। अगर आपको मिल्क ओट्स पसंद है तो आप वो भी खा सकते हैं। ओवरनाइट सोक ओट्स की रेसिपी भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं।
लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। इसके बाद आते हैं नंबर 2 ऑप्शन पर। आप 2 सूजी की इडली खा सकते हैं विद 1 कटोरी सांभर। नारियल चटनी आप अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज नारियल चटनी जो है बहुत ओवर कैलोरीज हो जाती है, बिकॉज उसमें नारियल होता है, फिर उसमें हम दूध भी ऐड करते हैं और चना, भुना चना भी ऐड होता है, तो वो कैलोरीज उसकी थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो नारियल चटनी अवॉइड कीजिएगा। आप चाहे तो आप जो मिंट चटनी होती है उसके साथ खा सकते हैं, या फिर एक रागी डोसा भी आप खा सकते हैं, उसमें पनीर का फिलिंग करके और फिर 1 कटोरी सांभर, ये आप खा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है सैंडविच। 2 से 3 स्लाइस ऑफ ब्रेड का सैंडविच खा सकते हैं। ग्रीन चटनी लगाइए, बहुत सारी सब्जियां लगाइए, पनीर का स्लाइस भी लगा सकते हैं, ये आप खा सकते हैं। नंबर 3 ऑप्शन है 4 ऑप्शन मैं नॉन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पर दे रही हूँ। 2 से 3 बॉइल्ड एग वाइट खा सकते हैं विद 1 टोस्ट 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। आपको वाइट ब्रेड अवॉइड करनी है। आटा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 2 नॉन वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन। 2 एग वाइट का आप ऑमलेट खा सकते हैं विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। ऑयल बहुत कम रखना है और वेजिटेबल्स ऐड करनी है, वो भी आप खा सकते हैं विद 1 टोस्ट 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। इसके साथ आप चाहे तो दूध और जूस भी ले सकते हैं। ये था हमारे इतने सारे नाश्ते के ऑप्शन। अब आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स पे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर आपने नाश्ते में दूध नहीं लिया है तो आप दूध ले सकते हैं 1 ग्लास, उसके साथ सोक्ड 5 to 6 आलमंड, 3 to 4 वॉलनट्स और 4 से 5 रेजिन, जिसे हम किशमिश कहते हैं, वो खानी है आपको। उसके अलावा जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। ये है इतने सारे ऑप्शन। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में भी कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, जो भी ऐसा फ्रूट नहीं खाना जो आपको फैट दे, जैसे मैंगो है, चीकू है, लीची है, ये आपको अवॉइड करना है। और बाकी आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। आजकल बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं, प्लम है, पेयर है, जामुन है, चेरीज़ हैं, खुमानी है और आड़ू हैं, और भी बहुत सारे फ्रूट्स आज के सीज़न में आए हुए हैं, वो आप खा सकते हैं। अब आते हैं लंच पे। लंच पे 1 कटोरी दाल, 1 से 1.5 कटोरी दाल या सब्जी जो भी आपके घर बनी है वो, दही, सैलड और उसके साथ 1 मल्टीग्रेन रोटी, ओनली 1 मल्टीग्रेन रोटी, ये आपको खानी है। ये पूरा एक तरह से बहुत अच्छे से आपका पेट भर जाएगा, इसमें बहुत सारा हो जाता है। सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए अगर आपको भूख ज़्यादा लगी है, लेकिन रोटी आपको एक ही खानी है, और वो भी कितने 25 से 30 ग्राम आटे की आप एक रोटी बना सकते हैं। तो आई थिंक बहुत सही रोटी बन जाती है उसकी। उसके बाद आप ग्राम्स का मेज़रमेंट करने के लिए आप कप्स ले सकते हैं मार्केट से, या फिर होता है कोई कटोरीज़ या कुछ बाउल्स होते हैं जिनमें मेज़रमेंट होता है, आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन में आप ओट्स खिचड़ी भी खा सकते हैं। ओट्स और मूंग की दाल, हरी वाली जो होती है खिचड़ी वाली दाल, उसकी खिचड़ी बना के खा सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के। इसकी रेसिपीज़ अगर आप चाहते हैं तो मैं शेयर करूँगी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। उसके साथ भी आप दही खा सकते हैं, और सैलेड तो आपको खानी ही खानी है। थर्ड ऑप्शन, सैलेड खा सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं है या कुछ भी है तो आप स्मूदी बना सकते हैं या फिर सैलेड खा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ब्रेकफास्ट हैवी हो गया है और आपको लग रहा है कि अभी इतना ज़्यादा मुझे नहीं खाना चाहिए, तो आप कोई भी स्मूदी बना सकते हैं। अब आते हैं हम इवनिंग टी पर। लंच ऑप्शन हो गया। अब इवनिंग टी में आप चाय, कॉफ़ी, जूस, नारियल पानी, लस्सी और कुछ भी ले सकते हैं, बट चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है किसी भी चीज़ में। इसके साथ आप भुना चना ले सकते हैं, या फिर स्प्राउट सैलेड ले सकते हैं, या फिर 7 से 8 मखाना खा सकते हैं। 2 से 3 जो शुगर फ्री बिस्किट होते हैं वो खाने हैं। नमकीन बिस्किट खा सकते हैं, बट नमकीन बिस्किट भी आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा बटरी ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें बटर जैसे बटरी बिस्किट आते हैं वो ना हो, ये आप खा सकते हैं। अब आते हैं डिनर पे। डिनर ऑब्वियसली कम होगा और थोड़ा सा क्रूशियल टाइम हो जाता है। तो डिनर में फर्स्ट ऑप्शन इज़ मेरा पनीर टिक्का। आप 50 ग्राम पनीर का आप पनीर टिक्का बनाइए, वो आप खाइए। रोस्टेड पनीर कर सकते हैं, उसके साथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, आप जो बस सब्जी चाहे वो मिला सकते हैं, बट पनीर आपका 50 ग्राम होना चाहिए। पनीर की जगह आप टोफू भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप खा सकते हैं माय फेवरेट फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल, पेयर, ये आप खा सकते हैं। हर कोई फ्रूट्स रात में नहीं खाया जाता है। और थर्ड ऑप्शन इज सूप, ऑल द टाइम फेवरेट। एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए आप 100 से 150 ग्राम चिकन या फिश को जो है वो सौते करके या फिर ग्रिल करके वो भी आप खा सकते हैं चटनी के साथ। उसमें बहुत सारी आप सैलड मिला सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स मिला सकते हैं। जितना डिनर आपका कम होगा उतना आपका बेली फैट भी कम होगा।
तो ये था हमारा डाइट प्लान, ज़ीरो बेली फैट डाइट प्लान। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइए कि कितना बेनिफिट हुआ। और ट्रस्ट मी, ये 101% इफ़ेक्टिव है। सो बाय, हैव अ नाइस डे।